विनोद के घर में चूल्हा जल चुका है। सुमन आटा गूंद रही है। विनोद उठकर बैठ जाता है। विनोद उबासी लेते हुए। सुमन, इतनी सुबह उठ गई? सुमन हंसते हुए। तुम्हारे लिए आटा गूंद रही हूँ। आज बेसन ज्यादा लाना था ना बाजार से। हाँ, कल रात भूल गया। आज ले आऊंगा। पर अभी घर में जो है उससे काम चला लो। ज़्यादा पकौड़े बनाने हैं आज। आज शुक्रवार है, ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होती है, सोचा थोड़ा ज़्यादा बनाएं। विनोद, एक बात पूछूं? अब पूछो। कल छोटू की फीस थी, मैंने भर दी, पर महीने के अंत में जो किराया देना है उसके लिए 500 कम पड़ रहे हैं। विनोद चुप हो जाता है। आज अच्छी कमाई होगी सुमन, मैं देख लूंगा। मुझे भरोसा है तुम पर, बस थोड़ी चिंता होती है। चिंता मत करो, जब तक ये दो हाथ चल रहे हैं कुछ नहीं होगा। तभी अंदर के कमरे से आवाज आती है। पापा, पानी। आया बेटा। विनोद पानी लेकर जाता है। छोटू को पिलाता है। माथा चूमता है। सो जा, अभी रात है। छोटू आंखें बंद करते हुए। पापा, आज वापस कब आओगे? शाम को तुम स्कूल से आओगे, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है। विनोद वहीं बैठा रहता है। बेटे का चेहरा देखता है। इस चेहरे के लिए, इसी के लिए हर सुबह उठता हूँ। सुमन पकौड़े बना रही है। विनोद पास बैठकर देख रहा है। दोनों बात कर रहे हैं। विनोद, रमेश भैया कह रहे थे स्टेशन पर एक नई दुकान खुलने वाली है। हाँ, सेठ जगदीश की, उसने परमिट ले लिया। तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी, पर क्या करें, वो बड़ा आदमी है, हम जैसों की कौन सुनता है। पर तुम तो कितने सालों से वहां हो। 8 साल हो गए सुमन, 8 साल। जब से शहर आए यही काम कर रहा हूँ। और इसमें बुराई क्या है? ईमानदारी का काम है। हाँ, पर कभी कभी सोचता हूँ छोटू बड़ा होगा, पूछेगा पापा क्या करते हो, मैं क्या कहूँगा। कहोगे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, इसमें शर्म कैसी? तुम होती हो तो हिम्मत आती है सुमन। और तुम होते हो तो घर चलता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तभी गुड़िया उठकर आती है। गुड़िया आंखें मलते हुए। पापा, पकौड़े। अरे, इतनी सुबह उठ गई? पकौड़े की खुशबू आई तो नींद खुल गई। मुझे भी दो। या बिकने के लिए हैं। पापा प्लीज। ले, पर सुमन को मत बताना। मैंने सुन लिया। तीनों हंसते हैं। ये हंसी इस छोटे से घर की सबसे बड़ी दौलत थी। रेलवे स्टेशन। विनोद पकौड़े का डिब्बा लेकर स्टेशन पर पहुंचता है। रमेश पहले से चाय की केतली लेकर खड़ा है। रमेश दूर से देखकर। अरे विनोद भाई, आज देर हो गई। नहीं यार, बस थोड़ा चलते चलते थक गया। ठीक हो, चेहरा उतरा हुआ है। ठीक हूँ, बस रात को नींद कम हुई, चिंता थी। किराए की। विनोद हैरान होकर। और तुम्हें कैसे पता? भाई, हम सब एक ही नाव में हैं। महीने के अंत में सबकी यही चिंता होती है। दोनों खड़े हो जाते हैं। ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। सेठ जगदीश की दुकान के बारे में सुना? हाँ, उसी की बात करनी थी। भाई, वो परमिट ले चुका है और सुना है उसने स्टेशन मास्टर को भी मैनेज कर लिया। मतलब वो चाहता है कि हम जैसे छोटे वाले यहाँ से हट जाएं। उसकी दुकान के लिए जगह चाहिए। पर हमने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम और सही काम से क्या होता है भाई? पैसा बोलता है और हमारे पास पैसा नहीं। दोनों चुप। दूर से ट्रेन की आवाज आती है। जो होगा देखा जाएगा, पहले काम। भाई, आज वाली ट्रेन नंबर 204, उसमें भीड़ बहुत होगी। पर सुना है कुछ लोग शिकायती किस्म के हैं। संभल कर। मैं हमेशा संभल कर ही चलता हूँ रमेश। ट्रेन चल पड़ी है। विनोद डिब्बे में घुसता है। पकौड़े का डिब्बा सिर पर। आवाज लगाता है। पकोड़े, गरम पकोड़े, आलू पकोड़े, प्याज पकोड़े, 10 रुपये प्लेट। जी साहब, क्या दूं? 2 प्लेट आलू वाले। जी, ताजे हैं, अभी बने हैं। वाह, बढ़िया है भाई। चटनी है? जी, हरी भी लाल भी। दोनों दो। विनोद चटनी देता है। पैसे लेता है। आगे बढ़ता है। और पकोड़े, गरम पकोड़े। रुको भाई, जी मैडम। कितने के हैं? 10 रुपये प्लेट।
एक प्लेट दो। विनोद देता है। मीराबाई खाती है। भाई तुम खुद बनाते हो? जी, मेरी पत्नी बनाती है, मैं बेचता हूँ। बहुत अच्छे हैं। सच में? कितने सालों से कर रहे हो यह काम? 8 साल हो गए मैडम। और इससे घर चल जाता है? चल तो जाता है, बस कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। मीराबाई सोचते हुए। ठीक है, आगे जाओ। विनोद आगे बढ़ जाता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। विनोद उतरता है। उसका डिब्बा लगभग खाली हो चुका है। अच्छी कमाई हुई। वो खुश है। तभी सेठ जगदीश आता है। 2 आदमी साथ हैं। सेठ जगदीश रॉब से। विनोद। अजी सेठ जी। सुना है तुम यहाँ बहुत दिनों से हो। जी, 8 साल। 8 साल। अच्छा, तो तुम्हें पता होगा यहाँ बिना परमिट के नहीं बेच सकते। मेरे पास परमिट है। है? दिखाओ। ये देखिए। ये पुराना है, नया नहीं बनवाया। नया बनाने की जरूरत नहीं थी, ये वैलिड है। देखो विनोद, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, बस इतना कहना है, यहाँ जगह कम है, मेरी दुकान आ रही है, तुम्हें थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। कहाँ? दूसरे प्लेटफॉर्म पर। वहां ट्रेन कम आती है, कमाई नहीं होगी। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सेठ जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा परमिट वैलिड है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। विनोद, सोच लो, मेरे साथ पंगा लेना महंगा पड़ता है। सेठ चला जाता है। रमेश पास आता है। भाई, मैंने कहा था ना, संभल कर। संभल कर चलूंगा, पर झुकूंगा नहीं। विनोद घर आता है। सुमन खाना बना रही है। छोटू होमवर्क कर रहा है। गुड़िया खेल रही है। पापा आ गए। हाँ मेरी जान, पापा आ गए। पापा, मैथमेटिक्स में एक सम नहीं हो रहा। दिखाओ। ये तो आसान है, देखो, पहले ये करो। पहले खाना खा लो, सम बाद में। सुमन, आज अच्छी कमाई हुई। कितनी? 320। तो किराए के लिए? हाँ, हो जाएगा। फिर विनोद रुकता है। सुमन, एक बात है। क्या? सेठ जगदीश ने धमकी दी। क्या कहा उसने? कहा, प्लेटफॉर्म छोड़ दो, नहीं तो मुश्किल होगी। और तुमने क्या कहा? मना कर दिया। विनोद, वो बड़ा आदमी है। क्यों, मैं गलत नहीं हूँ। गलत सही से बड़े होते हैं पैसे वाले, तुम्हें पता है। सुमन, अगर मैं एक बार झुक गया तो हमेशा झुकता रहूंगा, मैं यह नहीं चाहता। ठीक है, जो सही लगे करो, मैं साथ हूँ। पापा, वो सेठ बुरा आदमी है। बुरा नहीं कहेंगे, बस गलत सोचता है। तो तुम उसे सही सोचना सिखाओगे? कोशिश करूंगा बेटा। अगली सुबह। ए पकौड़े वाले। जी साहब। ये क्या है? बस से पकौड़े दिए तुमने? साहब, ताजे हैं, आज सुबह बने हैं। झूठ मत बोलो, खाए नहीं जाते, पैसे वापस करो। आसपास के लोग देखने लगते हैं। साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, यह ताजे हैं, पर अगर आपको पसंद नहीं आए, पैसे ले लीजिए। नहीं, मैं रेलवे में कंप्लेंट करूंगा, इसे बाहर करवाओ। भाई साहब, जरा रुकिए। क्या है? तभी मीराबाई, जो उसी डिब्बे में थी, उठती है। मैंने भी इन्हीं के पकौड़े खाए, बिल्कुल ताजे थे। आपको शायद कुछ और प्रॉब्लम है। आप बीच में? मैं बीच में नहीं आई। यह इंसान ईमानदारी से काम करता है और आप उस पर बेकार इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, जाओ। शुक्रिया मैडम। काम करते रहो, ईमानदार लोगों की मदद करना मेरा काम है। रमेश घबराया हुआ है। विनोद, सुना तुमने? क्या हुआ? सेठ जगदीश ने इंस्पेक्टर त्रिपाठी से बात की है। कह रहा है हम लोगों के परमिट्स फेक हैं। क्या ये तो झूठ है? हम जानते हैं, पर इंस्पेक्टर को नहीं पता, और सेठ ने उन्हें कुछ दिया भी है शायद। ये गलत है रमेश, बिल्कुल गलत। गलत है, पर होगा, और अगर इंस्पेक्टर आए तो हमें स्टेशन से निकाल देंगे। 8 साल, 8 साल की मेहनत क्या इस तरह खत्म होगी? भाई एक काम करो, सेठ से माफी मांगो, वो कह देगा ये परमिट वैलिड है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। बर नहीं रमेश, मैंने कल सुमन को कहा, झुकूंगा नहीं, और मैं झुकूंगा नहीं। तो फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। इंस्पेक्टर त्रिपाठी आता है 2 कांस्टेबल्स के साथ। सीधे विनोद के पास। विनोद कुमार, जी साहब। तुम्हारा परमिट दिखाओ। विनोद परमिट निकालता है। इंस्पेक्टर देखता है। इंस्पेक्टर त्रिपाठी। ये पुराना है। साहब, ये वैलिड है, मैंने हर साल रिन्यू करवाया है। हमें शिकायत मिली है, ये फेक है। किसने शिकायत की साहब?
ये बताना जरूरी नहीं। साहब, अगर परमिट फेक होता तो मैं 8 साल से यहाँ नहीं होता। आप रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड चेक होगा, तब तक तुम यहाँ नहीं बेच सकते। साहब, यही मेरी रोजी है, बच्चे हैं घर में। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, नियम नियम है। रमेश दूर से दौड़कर आता है। साहब, विनोद का परमिट वैलिड है, मैं गवाह हूँ। तुम्हारा परमिट भी चेक होगा। रमेश चुप हो जाता है। विनोद खड़ा है, हाथ खाली है, डिब्बा नहीं, पर आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा है, और गुस्से के पीछे एक जिद। विनोद घर आता है खाली हाथ। क्या हुआ? परमिट जमा करवा लिया, कल तक जवाब आएगा। मतलब आज कमाई नहीं? नहीं। ठीक है। अब बस इतना ही। और क्या कहूँ? जो हुआ वो हुआ। अब आगे क्या करना है ये सोचो। क्या करूं सुमन? सेठ ने इंस्पेक्टर को भेजा, परमिट रुक गई। कल अगर सुमन बात काटकर। कल की कल देखेंगे, आज खाना खाओ। भूख नहीं है। भूख ना हो पर खाना खाओ, कल लड़ना है, खाली पेट नहीं लड़ते। पापा आज जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज जल्दी आया। पापा आपका चेहरा उदास क्यों है? नहीं बेटा, ठीक हूँ। पापा मैं झूठ नहीं मानता, बताओ। बेटा थोड़ी मुश्किल है, पर ठीक हो जाएगी। पापा मेरे टीचर कहते हैं जब मुश्किल आए तो भागो नहीं, सामना करो। हाँ, सही कहते हैं तुम्हारे टीचर। तो तुम भी सामना करो। करूंगा बेटा, जरूर करूंगा। अगली सुबह विनोद स्टेशन पर है, परमिट के जवाब का इंतजार। रमेश साथ है। तभी मीराबाई आती है। अरे तुम यहाँ, पकौड़े कहाँ हैं? मैडम, कल परमिट जमा हुई। मतलब किसी ने परेशान किया? सेठ जगदीश ने, उसने। कुछ नहीं मैडम, बस परमिट चेक हो रही है। विनोद, मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ। तुम ईमानदार हो और मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। आप मेरा नाम जानती हैं? मैंने पूछा था, रमेश जी ने बताया। विनोद, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, छोटे व्यापारियों की मदद के लिए। अगर तुम्हें लीगल मदद चाहिए, मैं हूँ। आप मेरी मदद क्यों करेंगी? क्योंकि यह सही है, और जो सही है वो करना चाहिए। अब भाई सुना? मैडम, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। ये एहसान नहीं, ये हक है, तुम्हारा हक। ठीक है, पर मैं खुद लड़ूंगा। आप बस बताइए कैसे। यही चाहती थी मैं। विनोद मीराबाई के साथ इंस्पेक्टर त्रिपाठी के ऑफिस में जाता है। तुम फिर आए? जी साहब, अपनी परमिट वापस लेने। रिकॉर्ड चेक हो रहा है, कल तक। इंस्पेक्टर साहब, मैं मीरा शर्मा हूँ, आशीर्वाद एनजीओ से। जी। विनोद का परमिट 8 साल पुराना है, हर साल रिन्यू हुआ है, रेलवे के रिकॉर्ड में है। मैंने चेक किया, और शिकायत जिसने की वो सेठ जगदीश है, जो खुद एक नई दुकान खोलना चाहता है और इसके लिए छोटे व्यापारियों को हटाना चाहता है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, अगर विनोद की परमिट कल तक वापस नहीं हुई तो मैं यह मामला रेलवे बोर्ड तक ले जाऊंगी। परमिट का रिकॉर्ड सही है, कल सुबह मिल जाएगी। शुक्रिया साहब। मैडम, आपने। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा हक था, बस दिलवाया। सेठ का आखिरी दाव। इंस्पेक्टर काम नहीं आया, अब दूसरा रास्ता। क्या करें सेठ जी? कल जब वो ट्रेन में हो तब उसके पकौड़े के डिब्बे में कुछ मिला दो, फिर शिकायत करो, खाना खराब था। पर सेठ जी, ये तो। बस करो जो कहता हूँ। आदमी चला जाता है, पर ये बात रमेश ने सुन ली। रमेश छुपकर सुन रहा था। वो तुरंत विनोद के पास जाता है। रमेश सांस फुलाते हुए। विनोद! क्या हुआ? रमेश सब बताता है। विनोद सुनता है, चेहरे पर गुस्सा आता है, पर फिर शांत हो जाता है। ठीक है भाई, वो तुम्हारे पकौड़े में कुछ मिलाएगा? तो हम उसे मिलाने नहीं देंगे। कैसे? कल मैं तुम्हें बताता हूँ। सेठ का आदमी एक यात्री की तरह ट्रेन में बैठा है, मौका ढूंढ रहा है। पकौड़े, गरम पकौड़े। भाई 1 प्लेट दो। जेब में हाथ डालता है, कुछ निकालने की कोशिश। तभी रमेश
जो पास में था उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या है इस जेब में? आदमी घबरा जाता है। मीराबाई उठती है। मीराबाई रुकिए। वो आदमी की जेब देखती है। एक छोटी शीशी है, कुछ भरा है। मीराबाई इंस्पेक्टर त्रिपाठी को, जो उसी ट्रेन में था, कॉल करती है। त्रिपाठी साहब, यहाँ आइए। इंस्पेक्टर आता है। साहब, सेठ जगदीश ने भेजा था मुझे, कहा इसके पकौड़े में यह मिला दो। तुम्हें पहले से पता था? जी साहब, रमेश ने सुना था। मैंने आपको बताना चाहा, पर सोचा सबूत होना चाहिए। इस आदमी को मैंने गलत समझा था। सेठ जगदीश। त्रिपाठी जी, काम हो गया? हाँ सेठ जी, हो गया। मतलब विनोद? मतलब आपका आदमी पकड़ा गया और उसने सब बता दिया। सेठ का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो झूठ बोल रहा है। शीशी में क्या था वो भी पता चल गया है और आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। त्रिपाठी जी, हम तो पुराने। सेठ जी, यहाँ कोई पुराना नया नहीं होता, नियम सबके लिए एक है। रमेश भाई जीत गए। जीत नहीं रमेश, बस हक मिला। विनोद। अजी साहब। मुझे माफ करना, मैंने सेठ की बात मानी, तुम्हारी परमिट रोकी, यह गलत था। साहब। नहीं, सुनो, मैं भी इस सिस्टम में फंसा हूं, पर तुमने जो किया, शांत रहे, सबूत जुटाए, लड़े, ये मुझे सिखाया कि साहब आपने भी तो आखिर में सही किया। हाँ, देर से सही, पर सही तो किया। परमिट कल सुबह मिल जाएगी। और एक बात, सेठ की दुकान का परमिट रद्द। शुक्रिया साहब। मीराबाई विनोद से मिलती है। जाने से पहले, विनोद, मैं अब जा रही हूँ। मैडम, आपने जो किया। विनोद, मैं हर शहर में जाती हूँ, छोटे व्यापारियों से मिलती हूँ। बहुत से लोग हैं जो तुम जैसे हैं, मेहनती, ईमानदार, पर सिस्टम से हार जाते हैं। तुम नहीं हारे। हारना नहीं चाहता था मैडम। और इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। विनोद हैरान। क्या ऑफर? मेरा एनजीओ छोटे व्यापारियों को लोन देता है, कम इंटरेस्ट पर। अगर तुम चाहो, एक छोटी दुकान खोल सकते हो स्टेशन के बाहर। मैडम, ये सच है? बिल्कुल सच, बस एक शर्त। क्या? अपनी पत्नी से पूछो, ये फैसला दोनों का होना चाहिए। विनोद सुमन को सब बताता है। छोटू और गुड़िया पास बैठे हैं। तो मीराबाई ने कहा दुकान खोल सकते हो। कितना लोन होगा? 5 लाख, कम इंटरेस्ट पर। और दुकान का किराया? स्टेशन के बाहर, सस्ता होगा। सुमन उठकर, रुको। वो अंदर जाती है। एक डिब्बा लाती है। सुमन खोलकर, ये देखो। विनोद देखता है, कुछ पैसे हैं। यह 3 साल से बचा रही हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए। सुमन, तुमने। मुझे पता था एक दिन ऐसा मौका आएगा। कितने हैं? दोनों मिलकर गिनते हैं। 18,000 लोन के साथ काफी है शुरू करने के लिए। पापा, दुकान में मैं भी मदद करूंगा, स्कूल के बाद। नहीं बेटा, तुम बस पढ़ो। पापा, पढ़ूंगा भी, मदद भी करूंगा। तुम बस खाओ पकौड़े। यही है मेरी दौलत, यही है मेरा सब कुछ। दुकान का पहला दिन। स्टेशन के बाहर एक महीने, एक छोटी साफ दुकान। बोर्ड पर लिखा है विनोद के पकौड़े। सुमन दुकान सजा रही है। विनोद तैयारी कर रहा है। रमेश मदद कर रहा है। रमेश बोर्ड देखकर, भाई नाम तो अच्छा है। सुमन ने सोचा था। सीधा नाम सीधा काम। हर रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके जैसे कहानी के दीवानों का यहाँ स्वागत है।